चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शोभा यात्रा में जयकारों से गूंजा उज्जैन। उज्जैन में सकल जैन समाज ने भगवान महावीर का जन्मोत्सव इस वर्ष भी बेहद धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया। मंगलवार सुबह पारंपरिक रूप से शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में समाज जन शामिल हुए और जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। श्वेतांबर और दिगंबर समाज के लोगों ने नमक मंडी स्थित जैन मंदिर से जुलूस की शुरुआत की। भगवान महावीर को चांदी की वेदी में विराजमान कर श्रद्धालुओं ने कंधों पर उठाया। जुलूस में संत साध्वियां, 24 तीर्थंकरों की झांकियां, बैंड बाजे, डीजे और पारंपरिक वेशभूषा में सजे महिला मंडल ने आकर्षण बढ़ाया। हत्या के प्रयास फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। सतना सिटी कोतवाली पुलिस ने हत्या के प्रयास के 2 अलग अलग मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। टीआई रावेंद्र द्विवेदी के अनुसार 7 जनवरी को रीवा रोड पर अनिकेत गौतम पर 5-6 बदमाशों ने जानलेवा हमला करते हुए गोली चलाई थी। इस मामले में 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, जबकि स्निल सिंह और विस्सू उर्फ विशाल शुक्ला फरार चल रहे थे। करीब 3 महीने की तलाश और लगातार दबिश के बाद 30 मार्च को मुखबिर की सूचना पर दोनों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि स्निल सिंह एक अन्य हमले में भी शामिल था। ग्वालियर में फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में अपहरण की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। डीडी नगर स्थित मन्नत होटल में खाना खाने पहुंचे गौरव उर्फ टिल्ली यादव को कुछ युवकों ने विवाद के बाद जबरन कार में डाल लिया। आरोपियों ने उसके मुंह पर कपड़ा बांधा और करीब 1 घंटे तक उसके साथ मारपीट की। बाद में उसे गंभीर हालत में छोड़ दिया गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक गौरव अपने दोस्तों के साथ होटल पहुंचा था, जहां अचानक विवाद बढ़ा और वारदात को अंजाम दिया गया। खरगोन में पराली जलाने पर 6 किसानों पर जुर्माना। खरगोन जिले के भीकनगांव क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 6 किसानों पर जुर्माना लगाया है। कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर 2,500 से 15,000 रुपए तक का दंड लगाया गया। निरीक्षण के दौरान खेतों में पराली जलती पाए जाने पर राजस्व अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिन किसानों पर जुर्माना लगाया गया उनमें श्रवण, सोमा, रितेश, चेतराम, सुशीला, सुमनबाई और अजय शामिल हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। उमरिया में बूंदाबांदी से बड़ी किसानों की चिंता। उमरिया जिले में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। एक ओर तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, वहीं हल्की बूंदाबांदी ने पकी हुई रबी फसलों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। गेहूं सहित अन्य फसलें पूरी तरह पक चुकी हैं, जिससे किसान तेजी से कटाई में जुट गए हैं। सोमवार रात हुई हल्की बारिश के बाद मंगलवार सुबह से ही किसान खेतों में पहुंच गए। कई जगह मजदूरों की कमी देखी जा रही है, तो कहीं हार्वेस्टर की मदद ली जा रही है। किसानों का कहना है कि यदि इस समय बारिश बढ़ती है तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दतिया जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में मारपीट। दतिया जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में डॉक्टर और पत्रकार के साथ मारपीट की घटना से हंगामा मच गया है। यह मामला भांडेर क्षेत्र में हुए सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी, जबकि उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हुए थे। घायलों का इलाज चल रहा था, तभी परिजनों और डॉक्टरों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर राहुल शर्मा के साथ अभद्रता की गई। वहीं कवरेज कर रहे पत्रकार रविदीप लिटोरिया के साथ भी झूमाझटकी और मारपीट हुई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी जांच की जा रही है। चॉकलेट में निकला कॉकरोच और फफूंद। शहपुरा भिटौनी क्षेत्र में एक नामी ब्रांड की चॉकलेट में कॉकरोच और फफूंद मिलने का मामला सामने आया है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। कक्षा 8वीं के छात्र अंश सेन ने पास की दुकान से 55 की कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदी थी। घर पहुंचकर रैपर खोलते ही उसमें मरा हुआ कॉकरोच, उसके अंडे और फफूंद दिखाई दिए। साथ ही तेज बदबू भी आ रही थी। परिजनों के अनुसार चॉकलेट की एक्सपायरी जून 2026 तक थी, फिर भी खराब निकली। इस घटना ने खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। टीकमगढ़ में 2 डिग्री गिरा। रात का तापमान। टीकमगढ़ में सोमवार रात मौसम के अचानक बदले मिजाज ने लोगों को राहत भी दी और परेशानी भी बढ़ाई। दिन भर तेज धूप रहने के बाद रात करीब 9:30 पर तेज हवाएं चलने लगीं और बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो करीब 2 घंटे तक जारी रही। इस दौरान शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। ढोंगा फीडर में खराबी के कारण देर रात तक बिजली गुल रही, जिसे सुधार कार्य के बाद रात करीब 1 बजे बहाल किया गया। भू अभिलेख कार्यालय के अनुसार इस बदलाव से न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है।
चोर ने बोरी ओढ़कर 90,000 रुपए चुराए। सिंगरौली जिले के देवसर बाजार में एक किराना दुकान से चोरी की अनोखी वारदात सामने आई है। चोर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बोरी ओढ़कर दुकान में प्रवेश किया और गले में रखे करीब 90,000 रुपए चुरा लिए। यह घटना जियावन थाना क्षेत्र में देर रात 2 से 3 बजे के बीच हुई। चोर पीछे बने सीढ़ी मार्ग से दुकान के अंदर घुसा और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद व्यापारियों में डर का माहौल है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। चाचा को फंसाने खुद पर चलवाई गोली 6 गिरफ्तार। छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र के ग्राम झिन्ना में खुद पर फायरिंग के मामले का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि युवक विपुल चतुर्वेदी ने अपने चाचा को हत्या के प्रयास के झूठे मामले में फंसाने के लिए पूरी साजिश रची थी। उसने साथियों के साथ मिलकर अवैध हथियार का इंतजाम किया और अपनी ही जांघ में गोली मार ली। घटना संदिग्ध लगने पर पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर जांच की। मामले में मुख्य आरोपी सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लुटेरे की बाइक का पेट्रोल खत्म, ग्रामीणों ने दबोचा। जबलपुर में लूट की वारदात के बाद भाग रहे एक लुटेरे की किस्मत ने साथ नहीं दिया। 3 बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट से 27,000 रुपए, लैपटॉप और दस्तावेज लूट लिए थे। वारदात के बाद भागते समय एक आरोपी की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई कर दी। पुलिस के डर से आरोपी ने अपने 4 साथियों के नाम और ठिकाने बता दिए। किन्यासे के आधार पर पुलिस ने बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ जारी है। राजगढ़ में खड़ी बस को ट्राले ने मारी टक्कर। राजगढ़ जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र में ढाबला जोड़ के पास सोमवार शाम एक सड़क हादसा हो गया। यहां यात्रियों को उतार रही राजस्थान रोडवेज की बस को पीछे से तेज रफ्तार ट्राले ने टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार 2 किशोर घायल हो गए, जिन्हें पहले खिलचीपुर अस्पताल और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार बस कोटा से ब्यावरा जा रही थी और सड़क किनारे खड़ी, तभी ट्राला चालक टक्कर मारकर फरार हो गया। बड़वानी नपा में 1 अरब का बजट पास। बड़वानी नगर पालिका की बजट बैठक में 1 अरब 49 करोड़ रुपए का बजट पेश कर पारित किया गया। बैठक में शहर के विकास कार्यों के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन दुकानों के बकाया किराए पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ। नगर पालिका ने किराया बकाया रखने वाले दुकानदारों से 10% सरचार्ज और प्रीमियम बकाया पर 12% अतिरिक्त वसूली का प्रस्ताव रखा था। इस पर नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह जाधव सहित कई पार्षदों ने विरोध जताया और कहा कि इससे पहले से परेशान दुकानदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। 16 यात्री और 5 बाइक से लदी नाव पलटी। रायसेन जिले के रामपुरा घाट पर नर्मदा नदी में बड़ा हादसा टल गया, जब 16 यात्रियों और 5 मोटरसाइकिलों से लदी नाव अचानक पलट गई। नाव अधिक भार के कारण असंतुलित होकर पानी भरने लगी और देखते ही देखते नदी में डूब गई। नाव में सवार सभी लोग पानी में गिर गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस दौरान स्थानीय 4 युवकों ने बहादुरी दिखाते हुए नदी में छलांग लगाई और एक-एक कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी सूझबूझ और साहस से एक बड़ा हादसा टल गया और सभी की जान बच सकी। विदिशा में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। विदिशा में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। माधवगंज चौराहे पर आयोजित धरना प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर, बिजली दरों और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बड़ी संख्या में पदाधिकारी और आम लोग भी शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से हर वर्ग परेशान है, लेकिन सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने बताया कि यह आंदोलन प्रदेश स्तर पर चलाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा।